आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 30 जून तक का समय कैसा जाने वाला है। जून महीने के इन 10 दिनों के बची हुई समयावधि में राशि के ऊपर जो बनी हुई ग्रही अवस्था है उसके आधार पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव मिलने वाला है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस 10 दिनों में ग्रहों में क्या बदलाव होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, राशि के ऊपर राहु और सप्तम भाव में केतु यानी वैवाहिक भाव में केतु लंबे समय से गोचर कर रहे हैं और इस समय में भी गोचर करने वाले हैं। और दूसरा देखिए, शनिदेव आपके द्वितीय भाव में लगातार बने हुए हैं, वाणी भाव में। अंतिम चरण की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। राहु केतु की भी अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है और शनिदेव भी आपके द्वितीय भाव में बने हुए होकर सीधा सीधा राशि को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये तीनों ग्रह अपनी राशि को नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन शनिदेव और राहु केतु के प्रभावों की वजह से बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान में परेशानियां और संघर्ष की अवस्थाएं भी बनी हुई है। कुंभ राशि वाले जातकों को मानसिक समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। किसी भी कार्य में उत्साह की कमी और लंबे समय तक कार्य में उत्साहित होकर न कर पाने की अवस्था आपके जीवन में बनी हुई है। शनि द्वितीय भाव में बने हुए हैं तो धन संबंधी समस्या बनी हुई है। चौथे भाव पर शनिदेव की दृष्टियां लगातार पड़ रही है तो पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या बनी हुई है। वहीं शनिदेव राशि के स्वामी होकर अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो बहुत सारे जातकों के जीवन में वर्तमान में सेहत के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, मंगल का परिवर्तन होगा। मंगल आपके तीसरे भाव से निकलकर 21 जून को मंगल अपनी राशि को बदलने वाले हैं और ये चौथे भाव में आने वाले हैं, जहां कि ये 30 तारीख तक रहने वाले हैं। मंगल आपके चौथे भाव में प्रभावशाली अवस्था में। सूर्य बुध की प्रभावशाली अवस्था पंचम भाव में रहने वाली है, जिसमें बुध का परिवर्तन 22 जून को होने वाला है और बुध आपके 6 हाउस में जाने वाले हैं। छठे भाव में बृहस्पति और शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था बनी हुई रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव कुंभ राशि के लिए लगातार बना हुआ है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आपके जीवन में ये जो समय रहने वाला है इसमें क्या परिवर्तन आपको मिलेगा और किस प्रकार की अवस्थाएं आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर के मामले में समय कैसा है। देखिए, कुंडली का जो 10वां घर है इससे कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि चौथे भाव में 21 तारीख को गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, मंगल का सीधा संबंध आपके कर्म भाव से बनने जा रहा है। ऐसे में देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में निरंतरता पूर्वक कर्म क्षेत्र के मामले में काम करते हैं तो ये समय आपको बेहतर परिणाम देने वाला है।
20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आपका जुड़ाव सेना, पुलिस, आर्मी के फील्ड में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, मेडिकल फील्ड या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम करते हैं, इन सभी मामलों में विस्तार और सफलता की संभावना आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। इधर राशि का पंचम घर बहुत ही प्रभावी है, तो ऐसे में आपकी जो निर्णय शक्ति है और आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें भी आपको उन्नति मिलने वाली है। किसी भी प्रकार की योजना को बनाने में आप अच्छी तरह से कामयाब होने वाले हैं। सावधानी आपको यह रखना चाहिए कि वर्क प्लेस पर आपको विवादों से बचना है। और दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को सही समय पर ही हर कार्य को करना चाहिए। समय प्रबंधन का ध्यान रखकर अगर आप चलेंगे तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस पूरे समयावधि में बात करते हैं आर्थिक तौर पर कुंभ के लिए समय कैसा है। देखिए, धन भाव और लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि छठे भाव में उच्चस्थ अवस्था में बृहस्पति का गोचर होने वाला है। लेकिन देखिए, बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को नवम दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं, तो देखिए धन के मामले में तो समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। प्रयासों के बावजूद ही धन मिलने वाला है। सामान्यतः गुरु की छठे भाव पर जब भी मौजूदगी होती है तो कर्जों का भी सामना करना पड़ता है, तो इस समयावधि में कोई भी बड़ा कर्जा लेने से आपको बचना है। और इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को छोटे छोटे टारगेट बनाकर जीवन में प्रयासरत रहने की आवश्यकता रहने वाली है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, मंगल जब भी चौथे भाव में आएंगे यहाँ पर 21 को, तो मंगल आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में विकास आपको जरूर मिलने वाला है। पारिवारिक तौर पर जानकारी दें, 20 से लेकर 30 जून के बीच में चौथे भाव में मंगल और द्वितीय भाव से चौथे भाव में जो शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली है, ये पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऐसे में इस पूरे समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को पारिवारिक तौर पर अत्यंत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद आपको मिल सकते हैं। साथ में अगर आप अपने वाणी के द्वारा खुली बोली का प्रयोग करते हैं तो परिवार में आपको विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को इस पूरे समयावधि में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को जानकारी दें। देखिए, प्रेम जीवन के लिए 22 तारीख तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। 22 से लेकर 30 के बीच में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए, वैवाहिक भाव में मंगल की भी दृष्टि पड़ने वाली है और यहाँ पर केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और वैवाहिक भाव के स्वामी त्रिकोण भाव में गोचर करने वाले हैं। तो सामान्यतः रिश्तों के मामले में यह समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। जीवन साथी के साथ इस समयावधि में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर रिश्तों में उत्साह बनाकर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। रिश्तों के मामले में छोटे मोटे वैचारिक मतभेद भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के मामले में समय मिला जुला ही रहने वाला है, संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बात करें हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। देखिए, राशि के स्वामी द्वितीय भाव में रहने वाले हैं और गुरु से दृष्ट रहने वाले हैं, तो ऐसे में देखिए शारीरिक व्याधियां जो है उसमें आपको कमी मिलने वाली है। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में यहाँ पर अनिद्रा की समस्या मिल सकती है। साथ में अगर आप खान पान को लेकर लापरवाही करते हैं तो पेट की बीमारियां और हड्डी जनित समस्याएं आपको मिल सकती है। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में नशीले चीज़ों के सेवन से आपको बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। साढ़े साथी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए अपने आप को सकारात्मक वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास करें और नकारात्मक विचारधारा मन में हावी ना होने दें, तो ये समय बेहतर रहने वाला है। धार्मिक मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको विशेष लाभ देने वाला है।
दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना है। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही है तो आपको धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन जरूर करवाना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में वर्तमान अवस्थाओं को ज़्यादा समझने में कामयाब रह सकते हैं। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियां निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।